नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आज लेकर हैं राजा के धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा जाते हैं सबका निचोड़ एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जैन धर्म से संबंधित है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस विधि द्वारा अपने प्राण को त्यागे थे, संलेखना या उपासन विधि द्वारा अपने प्राण को त्यागे थे। और अपने प्राण कहाँ पे त्यागे थे? तो याद रखिएगा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त करके उपासन या संलेखना विधि द्वारा प्राण को त्याग दिए थे। उपासन या संलेखना विधि क्या होता है यार? यानी कि जन्म और मरण से मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए संलेखन विधि को अपनाया जाता है। उनके बाद है बिंदुसार। बिंदुसार में बस एक ही बात याद रखिएगा, ये आजीवक धर्म से संबंधित है। या आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मोखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। लेकिन बिंदुसार के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं तो ये आजीवक धर्म को अपनाए थे। उनके बाद है अशोक। अशोक के बारे में बस ये बात याद रखिएगा, ये शैव उपासक थे पहले। शैव उपासक थे पहले, अपने भतीजे निग्रोध से प्रभावित होकर उपगुप्त से दीक्षा प्राप्त किए और बौद्ध धर्म को अपना लिए अशोक। उनके बाद है शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। ये तीनों ब्राह्मण वंश से संबंधित हैं। उनके बाद है खारवेल। खारवेल देखिए जाए ये जैन धर्म से संबंधित है। खारवेल यानी कि आप चेदी वंश के द्वितीय राजा जो हैं वह हैं खारवेल। ये किस धर्म से हैं? तो जैन धर्म से संबंधित है। गुप्त राजा जितने भी हैं, जितने भी गुप्त शासक थे वो सब वैष्णव धर्म से संबंधित है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आपसे पूछेगा हर्षवर्धन किस धर्म से संबंधित था? तो याद रखिएगा ये भी शैव उपासक था, लेकिन हिंसांग से प्रभावित होकर इन्होंने कौन से धर्म अपना लिए थे? बौद्ध धर्म को अपनाया। किससे प्रभावित होकर? तो ये हिंसांग से प्रभावित होकर। उसके बाद है शशांक। शशांक में बस एक ही बात याद रखिएगा, ये शैव धर्म से संबंधित है और इन्होंने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो ये हुआ जितने भी राजा हैं उनके धर्म से संबंधित। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।